सभी को नमस्कार। दीपावली की पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काड़ूराम माड़ी, सनातन धर्म का उपासक, लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम के साथ आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रणाम वंदन करता हूँ। सज्जनों, प्रकृति गुणों के अधीन है। गुणों को समझकर मनुष्य निर्गुण निराकार की प्राप्ति करता है। आज इसी प्रकार हम लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम कर रहे हैं। पूजा अनेक प्रकार की विधियों से की जाती है। वह साधक की समझ पर निर्भर करता है। विधि का विधान बहुत गहरा होता है, लेकिन अगर प्रेम से, श्रद्धा से पुष्प भी अर्पित किया जाए तो भी सब कुछ माना जाता है। मेरे गुरुदेव को साक्षी मानकर आज दीपावली के पावन पर्व पर लक्ष्मी पूजन को एक साधारण तरीके से मनाने का प्रयास किया गया है। तो हम सबकी नज़रों में साधारण मान्य भले ही हो, लेकिन लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप है वह यहाँ दर्शाया गया है। विष्णु वरदांगिनी लक्ष्मी माता की हम सब पूजा करते हैं और उसके साथ जिससे हम अन्न खाकर बड़े हुए, जो हमारे यहाँ की अन्न देवी है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, वो ये बाजरी है। साथ ही भारतीय मुद्रा, ये भी लक्ष्मी का स्वरूप है। पुराने समय में ये भी चांदी है, जो भी एक मुद्रा के रूप में चलती थी और आज भी लक्ष्मी का स्वरूप है। यानी हम इस त्रिगुणात्मक को आज 3 रूपों में विभाजित कर रहे हैं। पहली लक्ष्मी माता, दूसरी अन्न की देवी, जिसे हम अपने शरीर में अन्न के रूप में पसाते हैं, जो जिसे हम बाजरी कहते हैं, जो अन्न देवी। और तीसरी है भारतीय मुद्रा, जिससे ये भारत का जो है संचालन हो रहा है, आदान प्रदान लक्ष्मी के रूप में होता है। ये तीनों गुणों के अधीन है। सज्जनों, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित है, जो मेरे गुरुदेव की अनुकंपा का आधार स्तंभ है, जिससे हमें इस जीवन की वास्तविकता को समझने का आनंद अनुभव प्राप्त होता है। साथ में देवी देवताओं के नाम से जो हम कुल देवी की पूजा करते हैं, उनको भी हमने इस पूजन में मुख्य माना है, क्योंकि इस प्रकृति के गुणों को समझने के लिए सबसे आगे कुल देवी की आवश्यकता रहती है। अभी मनुष्य जीवन को समझने के लिए सनातन धर्म की
ये देवी है जिसे हम गीता कहते हैं, उसमें मैंने यथार्थ गीता को स्वीकार किया है। जना हम निरंतर ऐसे ही इस जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्य विशेषता ये रहती है कि मनुष्य क्रियात्मक साधना तो कर लेता है, लेकिन मूल साधना को समझने का प्रयास नहीं करता है। मूल साधना का मतलब होता है उस लक्ष्य की प्राप्ति करना, कि मेरा लक्ष्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। ये तमाम क्रिया है, ये गुणों से आधारित है। वैसे मैंने अभी जो लक्ष्मी पूजा की आपको विधि बताई है, ये पूजा की जो सामग्री है, जो बाजरी है, वह पक्षियों को दाने के रूप में दी जाएगी। जो पैसा है, जो अभी भारतीय मुद्रा चल रही है, वह उसके उससे कुछ पुण्य सामग्री खरीद कर पशुओं में बांट दी जाएगी। अब बात यहाँ आकर रुक जाती है कि हम सब अनेक प्रकार की क्रियात्मक विधियां करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कर्म। मनुष्य इन तमाम क्रियाओं को करने के बाद भी अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर अडिग नहीं रहता है। कर्म के सिवाय धर्म की गति को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये भावनाओं की नदियां हैं, वो तीव्र वेग से चलती है, लेकिन उसके साथ जल नहीं होता है, और जल के बिना जीवन नहीं होता है। इसी प्रकार कर्म के सिवाय जीवन का कल्याण संभव नहीं है। अगर मनुष्य को अपने आप को पहचानना है, तो अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर आत्मा अनुभव करे, आत्म चिंतन करे, आत्म मनन निवेदन करे और आत्म साक्षात्कार करे, अपने आप को पहचाने। हम सब प्रयास तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम कर्म की गति को नहीं पहचानते हैं। हालांकि सत्य कड़वा भी होता है, और मुझे गुरुदेव जी ने इस सत्य की परख के लिए जो बातें बताई है, उसके आधार पर मैं कुछ बातें एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक बताने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी विधि को करने से पहले ये सोचिए कि उसमें से किसी सामग्री का पूजा पद्धति में जो शामिल की जाती है, उसका अहित नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार की हम सामग्री खरीदते हैं, लेकिन उसका बाद में कोई प्रयोग नहीं होता है। तो हम जब गुणों के अधीन जब पूजा सामग्री लेते हैं, तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम होना भी चाहिए। इस प्रकृति के वो काम भी आने चाहिए। हम सत्संग के माध्यम से, संतों के सानिध्य में, शास्त्रों के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से एक ही प्रेरणा लेते हैं कि हम मानव है, और अगर हम मानवता के प्रति कर्म नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं समझा जाता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल कर्म ही वो शक्ति है जो इस जीवन की नैया को पार कर सकती है। लेकिन
हम कर्म की गति को न समझकर केवल क्रियाएं करते हैं और मन का रंजन कर कर हम वहीं रुक जाते हैं। आज दीपावली का त्यौहार है। अनेक मतानुसार कुछ लोग आज दीपावली बता रहे हैं, कुछ कल बता रहे हैं, क्योंकि वो उनकी गणित है, वो उसका अनुभव है। लेकिन कहा गया है, सदा दिवाली संत की, आठ पौर आनंद। हमेशा अगर अपने दिल में मानवता के प्रति कर्म करने की झलक है तो सदा दिवाली है। हमेशा दीप प्रज्वलित होते रहते हैं, लेकिन हम केवल आस्था प्रथा और धारणा तक की जिंदगी जीते हैं, उससे आगे वास्तविकता में प्रवेश नहीं करते हैं। और जब तक हम वास्तविकता में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमें अपने जीवन का आनंद अनुभव प्राप्त नहीं होगा। हम दीपावली पर अपनी शक्ति अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ धन का भी खर्च करते हैं, लेकिन उसमें से वो धन ही सार्थक है अपना, जो आज दीपावली के दिन किसी के घर में अपने द्वारा खुशियां लाई जाए। अपने लिए सब लोग करते हैं, लेकिन अपने द्वारा किसी असहाय, गरीब या किसी के घर में शोक हो, उसके घर में अगर खुशियां बांटी जाए, वो ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सज्जनों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन केवल कहने से कुछ नहीं होता है, मानना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम निरंतर एक ही प्रयास करते हैं कि जहाँ तक संभव हो निष्काम कर्म योग की भावनाओं से इस मानव समाज के प्रति, इस प्रकृति के प्रति कुछ न कुछ करके जाए, ताकि हमारा जीवन है वो इस प्रकृति के और इस मानव समाज के काम आए, क्योंकि हम इस प्रकृति के और इस मानव समाज के ऋणी हैं। वर्तमान परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है मानव समाज के कि हम अपने आप को सुखी और संपन्न मान रहे हैं, उतने नहीं है। दिखावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता दिनों दिन दूर जा रही है। अभी वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही साथ पर्यावरण जब बिगड़ रहा है तो मनुष्य की स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। जब स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो मनुष्य अपने जीवन कल्याण के तमाम रास्ते बंद कर रहा है। तो हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकृति में सबसे पहला पर्यावरण है जिससे हम श्वास ले रहे हैं, उनके बारे में हमें सोचना अति आवश्यक है कि ये पर्यावरण कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण के बाद में हम स्वास्थ्य के प्रति गहन मंथन करें कि हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, क्योंकि जब पर्यावरण दूषित हो रहा है तो स्वास्थ्य को ठीक रखना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम अपने आप के प्रति, अपने परिवार और समाज के साथ देश के प्रति और अपने जीवन कल्याण के प्रति जो भी कार्य करना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आप को जगाना होगा और कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जो इस पर्यावरण को दूषित कर रहा है। निरंतर
हम इस मानवीय मिशन के तहत, जो आप सबको ज्ञात है कि एक एरोग्या के नाम से हम मिशन चला रहे हैं, जो ज्ञान का तीर है, जो हर प्रकार से हम मनुष्य के दिल में लगाने का प्रयास करते हैं ज्ञान के माध्यम से, कि हम मानव है और मानवता के प्रति कर्म करें, जिससे मानवता का भला हो, राग द्वेष जो बना है, अपना पराया वो समाप्त हो, वसुधैव कुटुंबकम का जीवन सफल बने। जब ध्यान की बात आती है, तब सबसे पहले वातावरण जरूरी है। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं, वो शांत वातावरण का है, क्योंकि पूरी दुनिया अपना मनोरंजन करके विश्राम कर रही है। तो शांत वातावरण में हमें ध्यान की गति को समझने का आनंद अनुभव होता है। तो उस समय हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या लक्ष्य है और मेरा क्या स्वरूप है। हम निरंतर भगवान, मालिक, खुदा, रब कहकर उसको अपना आधार मानकर शांत हो जाते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं कि उनका क्या अस्तित्व है, वो कहाँ मिलेंगे, उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये हमें अनुभव नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि कर्म करते जाइए, बाद में परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये एक विडंबना है। परमात्मा मनुष्य के घट में व्यापक है, और जब मनुष्य मानवता के प्रति कर्म करता है, तो वह परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। इस धरती पर जितने भी अवतरित हुए, जिन्होंने हमें भगवान के रूप में स्वीकार किया है, वो सब माँ की कोख से पैदा हुए, और उन्होंने इस मानवता का कर्म किया, और हमारे लिए वो पूजनीय, वंदनीय और भगवान है। तो हमें उन महान संतों से, महान पुरुषों से, वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से वो प्रेरणा लेकर ऐसे कर्म करने चाहिए, ताकि हम उनका भी एक अंश है, और उस अंश से हम अपने आप के प्रति और अपने देश के प्रति और इस पर्यावरण के प्रति कुछ कर्म कर सके। दो प्रकार की ज्ञान की विधि है, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। यानी एक वो ज्ञान जो किसी महान पुरुषों ने प्रत्यक्ष प्रमाणित किया हो, और वह अपने शिष्य को बता जाए कि ये ब्रह्मांड की वास्तविकता है, और ये चेतनता है, और ये जड़ है। ये परोक्ष यानी हकीकत ज्ञान है कि हमने झांसा परखा है, और ये जड़ है और ये चेतन है। दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान, जो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि शिष्य को ज्ञान का दीपक दिया जाता है कि आप परखिए कि इसमें जड़ कौन है और चेतन कौन है। ये शरीर 8 प्रकार की जड़ प्रकृति से बनता है, जो 5 तत्व और 3 गुणों से आधारित है, और इसमें 9वीं सिद्ध चेतन प्रकृति है, जो परमात्मा की कृपा समझे। और उस 9वीं सिद्ध चेतन प्रकृति को समझने के लिए हमें गुणों से ऊपर उठना होगा। गुणों को समझकर निर्गुण, निराकार, अखिल ब्रह्मांड,
सच्चिदानंद घन परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वयं के भीतर उतरकर आत्म अनुभव करना होगा। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, मेरी 8 प्रकार की जड़ प्रकृति से ऊपर उठकर मेरी नवविकसित चेतन प्रकृति का अनुभव प्राप्त कर, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। मृग की नाभि में कस्तूरी का वास है, लेकिन वो अज्ञानवश घास ढूंढता है और घास में उसे कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार हम सबके भीतर परमात्मा का वास है, लेकिन हम मृग की भांति बाहर ढूंढ रहे हैं और हमें बाहर वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मेरे गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम वंदन करते हुए आप सबसे आपका दासत्व स्वीकार करते हुए एक निवेदन करता हूं कि जितना भी जीवन में हो सके उतना इस मानवता के प्रति कर्म कीजिए। वो आपका जीवन का असली आनंद अनुभव रहेगा। जब मनुष्य मानवता के प्रति कर्म नहीं करता है तो इस प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करती रहती है और मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता रहता है और गिड़गिड़ाता रहता है। फिर वो या तो किसी और पे दोषी ठहराने का प्रयास करता है या फिर वो ऊपर वाले के नाम से अपना दोष है वो उनको देने का प्रयास करता है। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो किसी को दोषी ठहराता है, वो उसकी अज्ञानता है। तो हम सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम कैसे कर्म करें वो हमारे ऊपर आधारित है। तो हमें अपने अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर, अपने इष्ट को साक्षी मानकर, आप जिस जाति जिस धर्म जिस संप्रदाय में हो वहां ही रहकर अपने जीवन का कल्याण कीजिए। क्योंकि ये संप्रदाय जाति धर्म ये एक व्यवस्था के रूप में हमें अलग किया गया है। बाकी हम सब मानव है और सबके दिल में भगवान है। केवल उसी के दिल में नहीं है जो मानव नहीं है, जो अमानवीय कार्य करते हैं। पक्ष केवल 2 ही बताए सज्जनों, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय, नीति और अनीति। तीसरा कोई पक्ष नहीं है। आज दीपावली की पावन पर्व की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहे, खुशहाल बने, अपने जीवन का कल्याण करे, प्रेम की गंगा बहाते चलो, खुशियों के दीप जलाते चलो, मानवता के प्रति कर्म करते चलो और अपने जीवन को समझने का प्रयास करते रहो। ऐसे ही इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे नए सवेरे के साथ। जो भी ये वाणी है, जो भी ये शब्द है, वो मेरे गुरुदेव की अनुकंपा है। हम निमित्त मात्र बनकर आप सब तक मिलने का प्रयास करते हैं। आप भी हमारे मार्गदर्शक है, हमें और भी मार्गदर्शन कीजिए। आप सबका धन्यवाद, आभार, राम राम, हरि ओम, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।